हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी साथी सकुशल होंगे और अपनी जो तैयारी है साथियों इसको बिल्कुल धुआंधार तरीके से बना रखी होगी साथियों। कल भी अपन ने वाक्यांश के लिए एक शब्द के ऊपर चर्चा की साथियों। आज भी अपन कुछ शब्द के ऊपर चर्चा कर रहे हैं साथियों, जैसे कि चंचल आंखों वाली जो स्त्री होती है साथियों, जिसकी आंखें क्या होती है साथियों, चंचल होती है, यानी कि चटक मटक आंखों वाली जो औरत होती है साथियों, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं साथियों। बिल्कुल जल्दी से सभी का स्वागत, अभिनंदन साथियों। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना साथियों, ताकि अपनी जो क्लास जैसे 7 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में आती है साथियों, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा साथियों। उसके लिए बिल्कुल विद्युत रूप से आज हम और वाक्यांश के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन यह साथियों आपके सामने है कि चंचल आंखों वाली स्त्री, जिसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है साथियों, वो क्या कहते हैं? हमके लोलाक्षिता कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? हमके लोलाक्षिता, शिका है ना, ठीक है लाडलो, लोलाक्षिका कहते हैं। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि बहुत ही कठोर और बड़ा गात। क्या कह रहा है साथियों? कि बहुत ही कठोर और बड़ा गात, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है साथियों? हमके वज्राघात। क्या कह रहे साथियों? से हम वज्राघात क्या कहेंगे लाडलो? से हम वज्राघात कहेंगे साथियों। और ये कह रहा है कि बचपन और यौवन के मध्य की उम्र, यानी कि बचपन और जवानी की जो मध्य की जो उम्र होती है साथियों, देखिए साथियों ये क्या है कि एक मिनट, ये जो है ना साथियों, ये इसका नहीं है, ठीक है लाडलो, ये इसका नहीं है। वज्राघात मैंने आपको लिखवा दिया है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है साथियों। और इसका जो है साथियों यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका मैं यहाँ सामने लिख रहा हूँ साथियों। बचपन और यौवन यानी कि जवानी की जो मध्य की उम्र होती है साथियों, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? इसे वय संधि कहते हैं, वय सदी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसको वय है सदी कहते हैं, ठीक है लाडलो। ये कह रहा है कि मुकदमा दायर करने वाला जो होता है साथियों, उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे वादी कहते हैं। क्या कहेंगे लाडलो? उसे हम वादी कहेंगे। एक बार और मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं तो समझ लीजिए साथियों। ये कह रहा है कि वह कन्या, क्या कह रहा है साथियों? कि वह कन्या, वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो, उसे क्या कहते हैं साथियों? वाग्दत्ता। क्या कहते हैं साथियों? उसे हम वाग्दत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसी से रिलेटिव एक और आएगा साथियों, आपके वाग्दत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसे हम वाग्दत्ता कहते हैं। देखिए साथियों, जिसकी चंचल आंखें होती है साथियों, उसे आपके लोलाक्षिता कहते हैं, लोलाक्षिका, ठीक है साथियों। और जो बहुत बड़ा जो घात होता है साथियों, उसे आपके वज्राघात कहते हैं साथियों। बचपन और यौवन के मध्य की जो उम्र होती है साथियों, उसे आपके वय संधि कहते हैं साथियों। और दूसरी बात साथियों, आपके जो मुकदमा जो दायर करने वाला होता है साथियों, उसे हम वादी कहते हैं साथियों। और याद रखें साथियों कि वह कन्या जिसका विवाह करने का जो वचन दे दिया साथियों, उसे वाग्दत्ता कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है साथियों आपके सामने, देखिए साथियों ये आ चुका है कि कन्या कन्या का विवाह कर देने का वचन जो साथियों, देखिए साथियों मैं दोनों को एक बार साथ रह ले रहा हूँ साथियों। ये कह रहा है साथियों, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है साथियों? एक क्वेश्चन देखिए, वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया, उसे तो क्या कहते हैं साथियों? क्योंकि वाग्दत्ता कहते हैं। और ये कह रहा है साथियों कि वचन देने का, यानी कि ये कह रहा है साथियों कि कन्या के विवाह, और ये कह रहा है कि कन्या के विवाह कर देने का वचन दे दिया हो साथियों, जो वो रस्म होती साथियों, उसे कहते हैं वाकदान। क्या कहते हैं साथियों? उसे हम वागदान कहते हैं, ठीक है साथियों। अच्छा, ये कौन कमेंट करके बताएगा साथियों कि इसके अंदर जो संधि है साथियों, वो कौन सी संधि है? वागदान, वागदान, ठीक है साथियों। ये कह रहा है कि बाईं ओर घुमा हुआ, क्या कहते हैं साथियों? इसे बाईं ओर घुमा हुआ, इसे क्या कहते हैं साथियों में? वामावर्त। क्या कहेंगे लाडलों? से हम वामावृत कहते हैं, वामाव्रत कहते हैं, ठीक है साथियों। और ये कहता है साथियों कि सुंदर जो जांघू वाली स्त्री होती है, उरु, यानी कि सुंदर जो जांघू या उरु वाली, तो उसे क्या कहते हैं साथियों? हमके क्या कहते हैं साथियों? इसे हमके वो मोरू कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? से जो सुंदर जो जांघू या उरु वाली होती जाती है स्त्री, उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करेंगे साथियों? हमके व मोरू शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है लाडलो। केंद्र में प्रस्तावित सत्ता, केंद्र में प्रस्तावित जो सत्ता होती है साथियों, इसके लिए क्या कहते हैं? कि विकेंद्रीकरण। क्या कहते हैं साथियों? इसे हम विकेंद्रीकरण। क्या कहते हैं साथियों? कि केंद्रीकरण, जिस शब्द के अंत में क्या हो साथियों? करण लगा हो, उसके बाद में करना नहीं आता साथियों, ये अशुद्ध माना जाता है, ये बात ध्यान रख लेना साथियों। और जिस शब्द के अंत में करण लगा होता है साथियों, उसकी मात्रा कौन सी आती है साथियों? इससे पहले मात्रा हमेशा बड़ी आती है, ये बात भी आप अच्छी तरह से याद रख लेना साथियों, ठीक है लाडलो। तो आगे बात करते हैं साथियों, और बात करते हैं साथियों। देखिए साथियों, आप सभी को पता है दोनों के दोनों में, और इसको कहते हैं साथियों हमके वाग्दत्ता, ठीक है साथियों। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट और मोस्ट और इंपॉर्टेंट हो जाएंगे साथियों आपका, एक तो ये और एक ये, ठीक है साथियों। आगे देखिए कि वह स्त्री जो पढ़ी लिखी ज्ञानी हो, क्या कह रहा है? कि यह कह रहा है कि वह स्त्री जो पढ़ी लिखी और ज्ञानी हो साथियों, उसके लिए साथियों एक ही शब्द प्रयोग करते हैं कि ये तो कौन सी महिला है? ये तो विदेशी महिला है, विदुषी महिला, ठीक है साथियों। और ये कह रहा है कि बिजली की चमक या उसकी रेखा, क्या कह रहा है लाडलों?
कि उसकी बिजली की चमक या उसकी रेखा क्या कहलाएगी? बिल्कुल बताइए साथियों हमके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विद्युत दाम क्या कहलाएगी साथियों हमके? विद्युत दाम कहलाएगी। ठीक है भैया। तो विदुषी जो महिला पढ़ी लिखी होती है साथियों, बिजली की चमक या उसकी रेखा क्या कह रहा है साथियों कि बिजली या उसकी रेखा, बिजली की चमक या उसकी रेखा के समान होता है साथियों आपके, ये होता है साथियों आपके विद्युत दाम होता है। क्या होता है साथियों आपके? विद्युत दाम होता है। आगे बात करते हैं साथियों, ये कह रहा है साथियों कि बिना पत्तों का वृक्ष, क्या कह रहा है लाडलों कि जो बिना पत्तों का जो वृक्ष होता है साथियों, उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है साथियों हमके विपणक। क्या कहते हैं साथियों इसे? अपन विपणक कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलों से? हम विपणक कहते हैं साथियों। संख्या स्थल में प्रिय से मिलने से दुखी नायिका, यानी कि जो लोकेशन दी रखी साथियों और उस स्थान पर जो प्रिय से मिलने से दुखी नायिका होती साथियों, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है साथियों हमके? विप्रोसित। क्या कहेंगे उसे? विप्रोसित शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक बार और समझा दूंगा, संकेत स्थल में प्रिय से न मिलने से दुखी, यानी कि लोकेशन दे रखी साथियों और प्रिय ना मिल रहा साथियों, तो उसका जो दुख होता साथियों उसको कहते हैं साथियों, जो दुखी नायिका होती साथियों, उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो आपके विप्रोसित होता है। आगे देखिए, सही और गलत में अंतर करने में सक्षम। सही और गलत में, यानी कि सही तो सही है और गलत है तो गलत है, इसका न्याय करने वाला जो साथियों होता है उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं साथियों, उसे हम कहते हैं, देखो अपने कहते हैं कि अपने विवेक से बता, यानी कि अपने विवेकी, यानी कि अपने विवेक से बता ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। ठीक है भैया। आगे देखिए, ये कह रहा है साथियों कि जो विश्व भर का भरण पोषण करे, जो विश्व भर का भरण पोषण करे साथियों उसे विशंबर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसे हम विशंबर कह देंगे। क्या कह देंगे लाडलों? विशंबर कह देंगे। और ये कहता है कि जो विषय वासनाओं में डूबा हो, यानी कि जो कामा सूत्र, यानी कि जो साथियों आपके विषय वासनाओं में डूबा होता है साथियों, उसके लिए क्या कहते हैं साथियों? हमके विषयासक्त कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? हम विषयासक्त कह देंगे। जिसे जीवन में विराग हो जाए, क्या कह रहा है साथियों हमके कि जिसे जीवन में क्या हो जाए साथियों आपके? विराग हो जाए साथियों, उसे क्या कहेंगे लाडलों? आपके वितरागी। एक शब्द में क्या कहेंगे इसे? हम वितरागी शब्द का प्रयोग किया जाता। देखिए साथियों, ये कह रहा है कि विप्रणक, यानी कि जो बिना पत्तों का वृक्ष होता साथियों से विप्रणक कहते हैं। और विप्रोसित, यानी कि संकेत स्थल पर न मिलने से दुखी नायिका, उसके लिए कहते हैं साथियों। और जो सही गलत का जो होता है उसे विवेकी कहते हैं साथियों। और जो विश्व का भरण पोषण करे उसे विशंबर कहेंगे। विषयासक्त, जो किसी विषय वासनाओं में डूबा हो साथियों उसे विषयासक्त कहते हैं। और जीवन में जो विराग उत्पन्न हो जाएगा उसके लिए हम कहेंगे वितरागी। क्या कहेंगे? वितरागी। आगे देखिए, ये कह रहा है कि अनुचित यौन संबंध रखने वाली, ठीक है साथियों, दोनों के लिए कह रहा है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, जरूरी नहीं साथियों कि जो अनुचित यौन संबंध रखने वाली, जो साथियों आपके बिल्कुल शादीशुदा होकर किसी से या अन्य पुरुष भी या अन्य महिला भी, उसके लिए शब्द का किस शब्द का प्रयोग किया जाता है साथियों? आपके अनुचित यौन संबंध रखने वाला या वाली, उसे कहते हैं अभिचारी या अभिचारिणी। क्या कहते हैं? अभिचारी भी कहते हैं, अभिचारी भी कह देते हैं। अभिचारी पुरुष होता है और अभिचारिणी महिला के लिए आता है। ठीक है। जो विषयासक्त हो या बुरी चीज़ का आदी हो, क्या कह रहा है साथियों आपके कि जो विषयासक्त हो या किसी बुरी चीज़ का आदी हो उसे हम व्यसनी कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? क्या कहते हैं लाडलों से? व्यसनी कह देंगे। क्या कहेंगे साथियों? व्यसनी शब्द का प्रयोग करेंगे साथियों। प्रशंसा के बहाने निंदा करना, यानी कि मैं आपको कह दूँ क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छा आपका लेवल ये है वो है ये है, लेकिन मैं आपकी क्या कर रहा हूँ लाडलों? निंदा कर रहा हूँ, तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे साथियों? आपके व्याज स्तुति। किसका प्रयोग करेंगे साथियों? आपके व्याज स्तुति। ठीक है भैया। आगे देखिए, जो 100 बातें एक साथ याद रख लेता है, क्या कहते हैं साथियों कि जो एक बार में 100 बात याद रख ले वह, उसके लिए किस शब्द को प्रयोग करें साथियों? आपके सत्ता, क्या कहेंगे साथियों से? सत्तावधानी। क्या कहते हैं? सत्तावधानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जहाँ शब्द उचित, क्या कह रहा है साथियों कि जहाँ शब्द उच्चरित होता है, ये क्या कह रहा है साथियों कि जहाँ शब्द उच्चारित है, उच्चरित नहीं साथियों अपने आपके, उच्चारित होता है और वह
वही बाण पर लगाता है। यानी कहने का मतलब साथियों कि जहाँ से जो आवाज़ आती है वो वहीं पर बाण लगा देता है, उसे शब्द भेदी बाण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों आपके? शब्द भेदी बाण कहते हैं। ये अपन मोहम्मद क्या नाम उसका चंद्रबदाई और आपके पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ते हैं साथियों कि चंद्रबदाई आपके क्या देता था, आपके पृथ्वीराज आपके शब्द भेदी बाण चलाने माहिर होता है साथियों। और वो कहते हैं ना 8 बाज अंगुल ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान 8 बांस 24 गज, 8 बांस 24 गज। और ऐसे कुछ कहते हैं साथियों कि ता ऊपर सुल्तान है चूका मत चौहान है, ऐसे कुछ जो लाइनें होती है साथियों वो होती है। ये कह रहा है कि शत्रु का नाश करने वाला, क्या कहते हैं साथियों कि जो शत्रु का नाश कर दे साथियों उसे हम क्या कहेंगे? शत्रुघ्न कहेंगे। क्या कहेंगे लाडलो? हम शत्रुघ्न कहेंगे साथियों। जो शास्त्र को जानता साथियों, जो किसको जानता साथियों? आपके शास्त्र को जानता साथियों, उसे हम क्या कहेंगे? शास्त्रज्ञ कह देंगे। देखिए साथियों उसे शास्त्रज्ञ भी कह देते हैं। और 2 शब्द और आते हैं साथियों, एक तो आता है आपके शास्त्रविद भी कहते हैं और शास्त्र विज्ञ भी कह देते हैं। क्या कह देते साथियों? हमके शास्त्र विज्ञ भी कह देते हैं और उसे हम विद भी कह देते हैं। सिर पर धारण करने योग्य, क्या कह रहा है लाडलो कि सिर पर जो धारण करने योग्य होता है साथियों उसे हम शिरोधार्य कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो? से हम शिरोधार्य कहते हैं। ठीक है भैया, सिर पर धारण करने योग्य उसे हम शिरोधार्य कहते हैं। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है साथियों कि जिसके नाक, ये कह रहा है जिसके नाक सूप के समान हो। किसके समान हो भाई? सूप के समान हो। जिसके नाक सूप के समान हो उसे क्या कहते हैं साथियों आपके? जिसके नाक क्या हो साथियों आपके? सूप के समान हो। नाक नहीं साथियों, यहाँ पर नख आएगा ना। जिसके नाखून 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 नख, वो तभी तो मैं देख रहा हूँ यार, नख तो मैंने लिखा ही नहीं था। ये कह रहा है कि जिसके नख सूप के समान हो उसे शूर्पणखा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? जिसे रावण की बहन के लिए प्रयोग किया जाता है साथियों आपकी शूर्प, एक मिनट ना, शूर्पणखा, शूर्पणखा। ठीक है साथियों। और अनुसंधान के लिए दिया जाने वाला जो अनुदान होता है साथियों उसे कहते हैं हम शोधवर्ती। क्या कहेंगे लाडलों? से हम शोधवर्ती कहेंगे। क्या कहते हैं साथियों? से हम शोधवर्ती कहते हैं। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, यानी कि एक शब्द साथियों उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, संश्लिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? से हम संश्लिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलों? से हम संश्लिष्ट कह देते हैं। संगीत के 6 राग, क्या कहते हैं साथियों? संगीत के जो 6 राग होते हैं साथियों उसके लिए क्या कहते हैं? हम षड्रांग शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे साथियों? हम पे षड्रांग का प्रयोग करते हैं। 16 वर्ष की जो कन्या होती है उसके लिए क्या कहते हैं? हम षोडशी कहते हैं। क्या कहते हैं? षोडशी। 16 वर्ष की जो अबला नारी होती है उसके लिए षोडशी शब्द का प्रयोग किया जाता है। शाम को जलाया जाने वाला जो दीपक होता है या गीत, यानी कि शाम को जो गाया जाने वाला गीत या जलाया जाने वाला जो दीप होता है साथियों उसके लिए एक शब्द में हम प्रयोग करेंगे संजवती। क्या कहेंगे लाडलों? से हम संजवती भी कह देते हैं। ठीक है भैया। शाम को जलाया जाने वाला जो दीपक या गीत होता है उसके लिए हम संजवती का शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसके आपके सुर के समान नाखून उसे शूर्पणखा कहेंगे। और ये कहता है साथियों कि जो अनुसंधान के लिए जो दिया जाने वाला ऋण होता है उसे आपके शोधवर्ती कहते हैं साथियों। और संगीत के जो आपके 6 राग होते हैं उसे षड्रांग कहते हैं साथियों। जिस शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ हो साथियों उसे संश्लिष्ट कहते हैं। और 16 वर्ष की जो कन्या होती है उसके लिए हम षोडशी शब्द का प्रयोग करते हैं। और शाम को जो जलाया जाता है दीप या गाया जाता है गीत उसके लिए हम संजवती कहते हैं। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि अच्छे विषयों को चुनकर एकत्रित करना। अच्छे विषय होते हैं साथियों उनको चुनकर एकत्रित करना क्या कहता है साथियों? आपके संकलन करना। क्या कहता है साथियों? आपके संकलन कहलाता। छोटे विचारों वाला उसे कहते हैं आपके संकीर्ण वर्ती। क्या कहेंगे? एक शब्द में उसे हम कहेंगे साथियों, उसे हम संकीर्ण वर्ती। ठीक है भैया, संकीर्ण वर्ती शब्द का प्रयोग किया जाता है साथियों। और पथरीला जो प्रदेश होता है साथियों उसे कहते हैं हम संगीस्थान। क्या कहते हैं लाडलों? से हम संगीस्थान शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक साथ उत्पन्न होने वाले, क्या कह रहा है लाडलों? के एक साथ उत्पन्न होने वाले क्या कहते हैं? आपके संभूत कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? आपके संभूत कहलाता है। ये कहता है कि शर्तों के साथ काम करने वाला जो समझौता होता है, जो यानी कि शर्तों के साथ जो काम होता है साथियों उसे संविदा। क्या कहते हैं साथियों? आपके नहीं कहते कि ये तो संविदा पर लगी हुई है। जैसे चिकित्सा हो या कोई ठेकेदारी हो या कोई आपके साथियों कोई भी काम हो, पंचायत में हो या आपके तहसील में हो, संविदा की जो भर्ती निकलती है ना, स्कूल में भी निकली थी पहले लेकिन वो तो चलाई नहीं थी सरकार ने। नमाज पढ़ने का जो स्थान होता है, नमाज पढ़ने का जो
क्या कह रहा है साथियों, नमाज पढ़ने का आसन होता है, यानी कि जो बैठने का तरीका होता है साथियों, आपके ढंग होता है, सॉरी बैठने का जो स्थान होता है, यानी कि साथियों यहाँ पर डबल ना आएंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है। डबल ना आएगा तो इसका मतलब होता है साथियों आपके बैठने की जगह होती है साथियों, उससे कहते हैं आपके, क्या कहते हैं साथियों, उसे हम सज्जादा, क्या कहते हैं साथियों आपके सज्जादा। और सत्य होने का भाव, सत्य होने का भाव क्या कहलाता है आपके, सतीत्व कहलाता, क्या कहलाएगा लाडू आपके, सतीत्व कहलाएगा, ठीक है भैया। तो आगे बात करते हैं। और ये कह रहा है कि अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति, क्या कह रहा है साथियों आपके, कि अच्छा आचरण करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं साथियों आपके, किस शब्द का प्रयोग करेंगे, जल्दी बताइए साथियों, कि ये तो सदाचारी है। क्या है साथियों आपके, कि ये तो आपका सदाचारी है। किसका प्रयोग करेंगे लाडलो, सदाचारी है। जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है साथियों, उसे क्या कहते हैं साथियों आपके, सद्य प्रसूता। क्या कहते हैं लाडलो, से हम सद्य प्रसूता शब्द का प्रयोग किया जाता है, सद्य प्रसूता, जो तुरंत जन्मा हो। क्या कह रहा है साथियों, कि जो तुरंत जन्मता है साथियों, जो तुरंत जन्मता हो साथियों, उसे हम सद्य जात कहते हैं। क्या कह देते हैं लाडलो, से हम सद्य जात शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। जिसका आचरण अच्छा होता है साथियों, यानी कि जिसका स्वभाव अच्छा होता है साथियों, उसे सदाचारी कहते हैं। जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया साथियों, उसे हम सद्य प्रसूता कहते हैं। और जो तुरंत जन्मा हो उसे हम सद्य जात शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। आगे बात करते हैं साथियों, कि वह स्त्री जिसका पति जीवित हो। क्या कह रहा है साथियों, कि वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे साथियों, सदवा। क्या कहते हैं साथियों, कि ये तो उसका पति है, तो उसका पति है तो उसे हम सदवा कहेंगे। जो सदा से चला आ रहा हो साथियों, उसे क्या कहते हैं, हम सनातन कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलों, से हम सनातन धर्म कहते हैं साथियों। और याद रख लेना, सबसे पुराना और सबसे लंबा सनातन धर्म है, ठीक है भैया। जनप्रतिनिधि सभा का सदस्य क्या कहलाता साथियों आपके, विधायक कहलाता। क्या कहलाता साथियों, विधायक भी कह देते हैं इसको, हम सांसद महोदय भी कह देते हैं। और युद्ध में उपयुक्त, युद्ध में उपयुक्त क्या कह सकते हैं उनके, समरोचित। क्या कहेंगे लाडनों से हम, समरोचित। यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके, समरोचित शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। मैं बहुत ठंडा, ये क्या कह रहा है साथियों, कि न तो बहुत ठंडा, ठीक है साथियों, कि न तो बहुत ठंडा न ही बहुत गर्म, उसे हम कहते हैं समशीतोष्ण। क्या कहेंगे, उसे हम समशीतोष्ण कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, समशीतोष्ण कहेंगे, कि न तो ज़्यादा गर्म और नहीं ज़्यादा ठंडो, यानी कि समशीतोष्ण, यानी कि गुनगुना सा या न्वायो नायो, ठीक है भैया। तो ये बात हो गई अपने। आगे देखिए साथियों, कि जो कुछ, ये क्या कह रहा है साथियों, इसको हम छोटा कर लेते हैं। ये कह रहा है कि साथियों, कि जो कुछ न जानता हो। क्या कह रहा है साथियों, कि जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो, उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे शब्द का, बिल्कुल साथियों, बिल्कुल जल्दी से बताना है साथियों, कि ये कह रहा है साथियों, कि जो कुछ न जानता हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे साथियों अपन, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, बिल्कुल बिल्कुल, सब तो मैं भूल गया ना। ये कह रहा है साथियों, कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए तो सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग करेंगे, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ ना। और जो सबका प्यारा हो, जो सबका प्यारा हो उसे सर्वप्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलों से हम, सर्वप्रिय कह देते हैं। और कह रहा है कि जो सब कुछ पाने की इच्छा रखने वाला उसे सर्वलभ कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलों से हम, सर्वलभ बोल देते हैं, ठीक है भैया। आगे देखिए, जल्दी से उतार लेना इनको, एक बार अच्छे नोट्स बना लेना साथियों, ताकि आपके पूरी ज़िंदगी भर काम देंगे। ये कह रहा है साथियों, कि सबका अंत करने वाला, सबका अंत करने वाला उसे कहते हैं आपके सर्वात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसे हम सर्वात्मक कह देते हैं। और देखिए साथियों, किसी अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला जो गीत होता है साथियों, उसे हम सहगान कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलों से हम, सहगान कर देंगे। और ये कहता है कि जिसके 1000 भुजाएं हो उसे हम सहस्त्र बाहु कहेंगे। अच्छा, सहस्त्र बाहु का मंदिर कहाँ पर है साथियों आपके, ये आप मुझे कमेंट करके बता देना साथियों, सहस्त्र बाहु का मंदिर कहाँ पे साथियों। और यह बात भी बता देना कि जो सहस्त्र बाहु शब्द है साथियों, इसका मूल नाम क्या था साथियों। सहस्त्र बाहु, बिल्कुल ये मूल नाम तो सहस्त्र बाहु था, लेकिन साथियों ये कालांतर में इसे सास बाहु का मंदिर भी कह देते हैं। ये है कहाँ पे, आप बता देना मुझे। आगे देखिए साथियों, जो दूसरों की बात को सहन कर सकता हो, जो दूसरों की बात को भी सहन कर ले साथियों, ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते साथियों, उसे कहते हैं आपके सहिष्णु। क्या कहेंगे लाडलो, सहिष्णु कहेंगे। कि जो दूसरों की बात को सहन करता हो उसे क्या कहते हैं साथियों, आपके सहिष्णु कहता है। जो आघात पहुंचाने वाला हो, यानी कि साथियों आपकी क्या चोट देने वाला हो, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे लाडलो, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए साथियों आपके, क्या होता है साथियों आपके, जल्दी से बता दीजिए साथियों आपके,
सागातिक, क्या कहेंगे साथियों, इसे हम सागातिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया, आगे देखिए साथियों, यानी कि सप्ताह सप्ताह में होने वाला, क्या कह रहा है साथियों कि सप्ताह सप्ताह में होने वाला, सप्ताह सप्ताह में होने वाला उसे हम साप्ताहिक कहते हैं। यानी कि क्या कहेंगे साथियों कि वो तो साप्ताहिक में यहाँ आता रहता है, जो समस्त देश या स्थानों से संबंधित हो, जो क्या कह रहा है साथियों आपके कि जो समस्त देशों या स्थानों से संबंधित हो उसे हम सार्वभौम कहेंगे। क्या कहेंगे लाडलों, से हम सार्वभौम कहेंगे। ठीक है भैया, आगे देखिए, जो काम करने में आसान हो, जो काम करने में आसान हो उसे कहते हैं अपन सुकर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, अपन उसे सुकर कहते हैं। जिसकी गिरवा सुंदर हो, जिसकी गिरवा सुंदर हो उसे हम सुग्रीव कहते हैं। क्या कहेंगे लाडलों, से हम सुग्रीव कह देते हैं। क्या कहेंगे साथियों, सप्ताह सप्ताह में होने वाला उसे साप्ताहिक कहते हैं साथियों। जो समस्त देश या स्थानों से संबंधित हो उसे सार्वभौम कहते हैं। जो काम करने में क्या हो साथियों, आसान हो, जिसकी गिरवा यानी कि सुंदर हो साथियों, उसे हम सुग्रीव कहते हैं। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है साथियों कि सेवा बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट हो जाएगा लाडू आपके। देखिए साथियों, एक मिनट, इसको हम कम ही कर लेते हैं ना, ये ले लेते हैं 4। देखिए इनको समझते हैं। ये कह रहा है कि सेवा या टहल करने की इच्छा वाला, सेवा या टहल की इच्छा करने वाला सेवार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसे हम सेवार्थी कह देंगे। क्या कहेंगे लाडलों, से हम सेवार्थी कहेंगे। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो, जो स्त्री या उसके स्वभाव का हो, उसके लिए स्त्रीण शब्द का प्रयोग काम में लिया जाता है। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है साथियों के, स्त्रीण शब्द का प्रयोग। और यानी कि किसी काम, ये कह रहा है किसी काम में दूसरों के आगे बढ़ जाने की इच्छा, किसी काम में दूसरों के आगे बढ़ जाने की इच्छा, ये क्या कहलाती साथियों आपके, स्पर्धा। क्या कहलाएगी साथियों आपके, स्पर्धा कहलाती। यानी कि किसी काम में दूसरों के आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा कहलाती साथियों। जो अपना, ये क्या है साथियों आपके, जो अपना आप उत्पन्न हो जाए, नहीं, जो आप से आप उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं साथियों, नहीं भैया, नहीं, जो पसीने से उत्पन्न होता, मैंने यहाँ पर उसको लिखवाया था साथियों कि जो पसीने से उत्पन्न होता साथियों उसे स्वेदज कहते हैं। आप सभी को पता है, ये तो स्वेदज आपको आता है साथियों। इसको अपन आगे ले लेते हैं ना, इसको अपन आगे ले लेते हैं। ये कहता है साथियों कि अपनी इच्छा, ये कह रहा है साथियों, अपन कह रहा है कि अपनी ही इच्छा के अनुसार पति का वर्ण करने वाला, अपनी ही इच्छा के अनुसार, अपनी ही, देखिए साथियों, जो बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल सही है साथियों। यहाँ पर इसने सही लिखा साथियों कि क्या लिखा साथियों कि जो अपने आप को होता है साथियों उसे स्वयं भू कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैंने ये चीज़ लिखाई थी साथियों, उसे हम क्या कहते हैं, आपके स्वयं भू कहते हैं साथियों। जो अपनी ही इच्छा के अनुसार जो पति का वर्ण करता है साथियों उसे हम क्या कहते हैं साथियों, बिल्कुल बिल्कुल स्वयंवरा कहते हैं। क्या कहेंगे लाडलू, से हम स्वयंवरा शब्द का प्रयोग करते हैं साथियों। जो अपने ही हित को, जो अपने ही हित की सोचता है, जो केवल अपने हित की सोचता है उसे क्या कहते हैं साथियों आपके, बिल्कुल स्वार्थी कहते हैं। क्या कहेंगे लाडलू, से हम स्वार्थी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और पसीने से उत्पन्न होने वाला उसे हम स्वेदज कहते हैं। क्या कहते हैं आपके, स्वेदज कह देते हैं। ठीक है लाडलो, आगे देखिए, यानी कि हंस के समान सुंदर या मंद गति से चलने वाली स्त्री, क्या कहते हैं साथियों उसको, क्या कह रहा है साथियों कि हंस के समान सुंदर या मंद गति से चलने वाली स्त्री, क्या कह रहा है साथियों आपके, ठीक है साथियों। और इसने यहाँ पर और शब्द को जोड़ दिया साथियों, ये केवल यहाँ तक ही है। और इसके बाद में ये कि सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे तो हम हरावल कहते हैं। क्या कहेंगे साथियों, इसे तो हम हरावल कहेंगे। और हंस के समान जो सुंदर या मंद गति से चलने वाली उसे क्या कहेंगे साथियों, उनके हंसगामिनी कहेंगे। क्या कहेंगे लाडलों, से हंसगामिनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हाथ से कार्य करने का कौशल, यानी कि हाथ से कार्य करने का जो कौशल होता है साथियों उसे हस्त लागू कहते हैं। क्या करते हैं लाडलों, से हम हस्त लागू शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो उसे क्या कहते हैं साथियों, उनके हृदय गम कहते हैं। क्या कहेंगे लाडलों, से हृदय गम कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, उसे हम हृदय गम कहते हैं। तो साथियों आज अपन इनके बारे में चर्चा की है साथियों, लगभग अपने 100-150 हो गए साथियों आज के। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि। कमेंट करके बताना कि ये कैसा लग रहा आपको। बिल्कुल बिल्कुल सभी का स्वागत, अभिनंदन, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना साथियों।